राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों को पत्र भेजा है। सरकार बनते ही सर्जरी करने की तैयारी में कमलनाथ है, जहां 30 तारीख तक डेटा पीसीसी भेजने का आदेश यहां पर दिया गया है। तो देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से भी तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो 230 प्रत्याशी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर खड़े किए थे, उन्हें पत्र भेजा गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो भी डेटा है वो पीसीसी में भेजे, उसके आदेश जारी कर दिए। 30 तारीख तक ये डेटा भेजना है। साथ ही सरकार बनते ही सर्जरी करने की तैयारी में कमलनाथ जुट चुके हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों को पत्र भेजा है, क्या कुछ तैयारियां यहां पर पीसीसी चीफ और साथ ही कांग्रेस की ओर से की जा रही है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशियों को संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं, संगठन प्रभारी हैं राजीव सिंह ने, वो कमलनाथ के जरिए जो है सभी जिले के पदाधिकारियों ने पत्र भेजा है और 30 तारीख तक यानी कि मतगणना के 3 दिन पहले तक जो है वो डाटा एकत्रित करने को कहा है पीसीसी, ताकि जो भी गड़बड़ी मतगणना के दौरान हुई है और जो भी जिस जिले के अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें मिली थी उनको लेकर भी जो है डाटा तैयार करने को कहा है, ताकि जब सरकार बने या सरकार अगर कांग्रेस की आती तो कांग्रेस उन अधिकारियों और उन नेताओं पर जो है वो ध्यान देगी। जब चुनाव हुआ था उस दिन जो है कांग्रेस ने अपना वार रूम बनाया था, जहां से सारी टीम जो है इलेक्शन पर नजर बनाए हुए रखी थी और पीसीसी चीफ कमलनाथ और खुद दिग्विजय सिंह भी एनालिसिस कर रहे थे। इसके बावजूद भी कई शिकायतें आई थी जो इनके कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो बार बार ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई है। उसको लेकर जो है आदेश जारी किया गया है कि जो अधिकारी जिन क्षेत्र में इस गड़बड़ी को अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ जो है एक उनकी तरफ से जो है एक आदेश जारी किया गया, जिसमें तमाम जिलों की जानकारी कलेक्ट की जाएगी जहां पे कोई समस्या आई थी और प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद अगर सरकार बनती है तो उन सब अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कमलनाथ पहले भी चुनावी अपने भाषण में कह चुके हैं कि मेरी नजर सब पे रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी बदलाव नहीं हुआ। उनका ये जो तंज है ये साफ साफ मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों पर जो अनदेखी किया, जिन्होंने गलत मतगणना कराया, तो ये तमाम तरीकों की जो वो है उस पर कांग्रेस सर्जरी करेगी। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद तय होगा कि किंग कौन है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से जो तैयारी में है उसको लग रहा है कि सर्वे के आधार पर जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आपको 3 तारीख तक का इंतजार करना ही पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने किसको अपना राजा चुना है। जी बिल्कुल शबाना, और देखा जा सकता है कि पीसीसी चीफ कितने सीरियस नजर आ रहे हैं, काफी सख्त, जो क्योंकि उनके ही काफी करीबी माने जाते हैं। उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, उन पर भी आरोप लगा था। उसके साथ ही साथ अब देखने वाली बात हो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पहले ही अधिकारियों को ये चेतावनी दे दी गई है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, पीसीसी चीफ के द्वारा, कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और जिन्होंने 5 साल में गलत काम किए हैं या फिर जिन्होंने सरकार का साथ देकर गलत तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनके अधिकारों का गलत उपयोग किया है, तो अब उन पर भी सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, 30 तारीख दी है, तमाम जो कांग्रेस प्रत्याशी उन्हें कि पूरा डेटा भेजे और उसके आदेश भी जारी कर दिए, यानी कि सरकार बनते ही सर्जरी करने की तैयारी यहां पर कमलनाथ ने पहले ही कर ली। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता ने किसे चुना है मध्य प्रदेश पर राज करने के लिए।